नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से है, जहां पर चेरी फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सेफ्टी टैंक में मजदूर को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। मृतकों में 3 भाई शामिल हैं। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। नूराबाद थाना इलाके के धनेला गांव के पास की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 3 भाइयों की मौत हुई है। 5 लोगों की कुल मिला के इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। चेरी फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। सेफ्टी टैंक में मजदूर को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। मृतकों में 3 भाई शामिल हैं। जांच में पुलिस जुटी हुई है कि कैसे यह हादसा हुआ है, क्या किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई थी। पूरा मामला नूराबाद थाना इलाके के धनेला गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पर 5 लोगों की जान चली गई है। 3 भाई भी इसमें बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है। सेफ्टी टैंक में मजदूर को बचाने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। नूराबाद थाना इलाके के धनेला गांव के पास की यह घटना है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता करतार सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, कैसे हुआ है यह हादसा? इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? शिवांगी, ये धनेला का जो फैक्ट्री है, चेरी बनाने की फैक्ट्री थी। इसमें बहुत से मजदूर काम करते थे। आज जो मजदूर थे 3 सगे भाई हैं, 2 और लोग थे। ये वहाँ सेफ्टी टैंक था। वो सेफ्टी टैंक में एक मजदूर घुसा। उसको बचाने के लिए अन्य जो मजदूर गए, उन मजदूरों की भी उसमें जो जहरीली गैस थी उसके रिसाव के चलते जान चली गई। बड़ा ही दुखद ये हादसा है। त्योहार के दिन किस तरीके से एक फैक्ट्री जो जितने भी मापदंड होते हैं उन पैमानों को फुलफिल ना करने के चलते इन मजदूरों ने जान है वो गवा दी है। यहाँ हम डेढ़ हाउस में यहाँ पीएम के लिए उनके सबको लाया गया है। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन लोगों जिन लोगों की इस तरीके से जान गई है निश्चित तौर पर उसको जिम्मेदार ठहराया जाए। तो यहाँ जो परिजन है वो लगातार यहाँ हल्ला मचा रहे हैं, आंदोलन करने की बात जो कर रहे हैं कि हम जो डेड बॉडीज है उनको नहीं लेंगे। काफी दुखद जो घटना है। इलाके के जो नेता लोग हैं, काफी पुलिस फोर्स भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। जिस तरीके से हालात देखते हुए पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 5 मजदूर हैं वो इस फैक्ट्री में अपनी जान है वो गवा चुके हैं। गरीब लोग थे बेचारे। वो आज सुबह जैसे काम पे वहां पहुंचे, उनको नहीं पता था कि आज शाम को नहीं लौटेंगे, उनकी जान है वो चली जाएगी। वो 5 ही मजदूर उस जो हादसा है उसमें जान गंवा चुके हैं। हमारे साथ मैं दिखाऊंगा, ये पीएम हाउस है। पीएम हाउस में परिजन है। परिजन और उनकी डेड बॉडीज है वो यहाँ पीएम हाउस लाई गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहुत बुरी स्थिति में परिजन है। पूरे परिजन है वो साफ फैक्ट्री संचालक है, उन पर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि फैक्ट्री संचालक है, उन्होंने कहीं ना कहीं अनदेखी की, कहीं ना कहीं जो मापदंड उनको पूरा नहीं किया। उनकी गलती के चलते ये जो गरीब मजदूर है उनकी जान चली गई। निश्चित तौर पर यहाँ ये बड़ा दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है। बिल्कुल करतार, आप कह रहे हैं कि मापदंडों का अनदेखी के चक्कर में ये जान गई है। मजदूर को बचाने के लिए अन्य मजदूर वहां पे फंस गए थे। किस प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है? फिलहाल जिम्मेदार किसको बताया जा रहा है? देखिए शिवांगी, इसमें कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहा है। अभी साफ तौर पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हालात यहाँ ऐसे हो गए हैं कि लोग आक्रोशित हैं। परिजन आक्रोशित हैं, इलाके के लोग हैं आक्रोशित हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में अगर जहरीली गैसेज हैं तो उस हिसाब से वहाँ जो मजदूर है उसको वहाँ नहीं भेजना था। फैक्ट्री वालों को पता होता है कि यार इसमें जो फैक्ट्री में जिस तरीके से रिसाव कुछ हो रहा है तो उसको सब जानकारी उनको होती है। उनके यहाँ जो केमिस्ट होते हैं वो नहीं थे, जो एक्सपर्ट होते हैं वो नहीं थे। सिंपल मजदूर हैं, उनसे वो काम है वो कराया जाता है। यहाँ जो एक्सपर्ट होने चाहिए उनकी कमी यहाँ देखने को मिलती है। उनके बिना ही ये काम है वो कराते हैं, जिसके चलते जो निर्दोष मजदूर होते हैं, जो बहुत कम पैसे पर काम करते हैं बेचारे, उनकी जान इन हादसे में पहले भी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग अपनी जान गंवा चुके होती हैं। सब कुछ जानने के बावजूद भी इस तरीके से ये जो काम जो कराया जाता है अनाधिकृत रूप से, उसमें कहीं ना कहीं जो निर्दोष है उनकी जान है वो चली जाती है। इसके लिए जिम्मेदारी जरूर तय करनी होगी कि कहीं अगर कोई रिसाव है, कोई ऐसी स्थिति है, उसमें मजदूरों को पहुंचाया जाए या नहीं पहुंचाया जाए। मजदूरों की क्या गलती थी? उनको नहीं पता था कि हम इसके अंदर जाएंगे हमारी जान चली जाएगी। वहां कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि काफी देर पहले से मजदूर वहां उसके अंदर अपनी जान है वो गवा चुके थे, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। बहुत देर बाद वहां ग्रामीण पहुंचते हैं, उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन पहुंचता है, एम्बुलेंस पहुंचती है, तब मजदूरों को जिला चिकित्सालय मुरैना लाया गया, जहां लाने के बाद डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। यानी कि करतार, संभव है कि अगर पहले ध्यान दे दिया जाता तो शायद इन मजदूरों की जान बच जाती। करतार, वहां परिजन मौजूद है, अगर तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, स्थानीयों से बात करने की कोशिश कीजिएगा, ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इस घटना के पहले भी इस प्रकार की लापरवाही सामने आई है इस फैक्ट्री से। देखिए शिवांगी, हम कोशिश जरूर करते हैं। हालांकि यहाँ कोई परिजन है बेचारे इतने दुखी हैं, वो बोलने की स्थिति में है नहीं, फिर भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब जो हादसा हुआ है। दादा, आप
आप उसी गांव के थे? अच्छा, यहाँ जो लोग हैं, क्योंकि उनके परिजन हैं, परिजन अभी बोलने की स्थिति में नहीं, उनसे इस समय पूछना ठीक भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि जिस तरीके से 5 लोगों की जान चली, एक घर के 3 भाई, 3 सगे भाई इस त्योहार के दिन अपनी जान गंवा देते हैं। निश्चित तौर पर उनके परिजनों ने, उनके घर वालों ने नहीं सोचा होगा 3 भाई मजदूरी करने जाएंगे, अपना धंधा करने जाएंगे और लौट के आएंगे तो उनकी डेड बॉडीज हमारे घर आएंगी। तो निश्चित तौर पर काफी दुखद हादसा है, जिस तरीके से 5 लोग, इस जो हादसा है उसमें उनकी जान है वो चली गई है। 5 लोगों को नहीं पता था कि हम आज शाम तक घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, उनके परिजन है, उनका। दादा, आप उसी गांव के हैं? आप उसी गांव के हैं? आपको कुछ पता है कैसे क्या हुआ? कुछ आसपास के उनकी चूंकि रिश्तेदार हैं, दूर दराज से गांव के लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वो अभी देख रहे हैं कि हालात, क्योंकि यहाँ 5 लोगों ने जान गंवाई है, तो वो सुनकर यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। मुरैना में कई जो चूंकि इलाका है, पूरा देहात इलाका जहाँ पर ये फैक्ट्री थी, वहाँ जो लोग सुन रहे हैं, रिश्तेदार सुन रहे हैं, दोस्त यार सुन रहे हैं, वो सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी को सही से नहीं पता कि वास्तव में हुआ तो हुआ क्या। जो वहाँ चश्मदीद थे उनको जरूर पता है कि वहाँ ये मजदूर थे, ये मजदूर उसके अंदर चले गए और उसके बाद उनकी जान चली गई। उन लोगों ने बाद में देरी से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। अगर जल्दी से पहुंचाया जाता तो शायद इनकी जान है वो बच सकती थी, क्योंकि वो रिसाव के चलते उनको जो दम है वो घुट गया और दम घुटने के चलते उनकी जान है वो चली गई। आपको जानकारी है बेटा कुछ? ये जानकारी है कि वो बता रहे थे कि एक सिलेंडर था, वो फट गया है। जैसे वो फैक्ट्री थी, काम कर रहे थे, वो आइसक्रीम का वो था है क्या, उसमें कुछ करते हैं वो काम। उसमें क्या हुआ है कि सिलेंडर फटा है, फिर ये भागे हैं, तो वहाँ पर अगल बगल जिस सासनी थी, केमिकल था, उसमें गिर पड़े हैं। तो ये बात 9 बजे की है। 9 बजे के बाद टाइम हो गया काफी, तो उसको पता चला कि अब काफी टाइम हो गया। तो ये आए थे, बोल रहे थे 4 तो खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ इनको हॉस्पिटल लेके कौन आया? हॉस्पिटल लेके एम्बुलेंस में आए थे और ये प्रशासन शासन प्रशासन आया था। बहुत पहले की घटना। देखिए शिवांगी, यहाँ जिस तरीके से ये एक युवा है, वहीं उसी आसपास का रहने वाला है। इनका कहना है कि वहाँ कोई सिलेंडर फटा था, जिसके चलते वो लोग वहां से निकले और उसमें जाकर सीधा वो एक जो टैंक था उसमें गिर गए। इसके बाद में इनकी जो हादसे में वो जान है वो चली गई है। तो दूसरा एक मामला ये भी है कि सुबह का घटनाक्रम है, मतलब 9 या 10 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। काफी देरी हुई जिसके चलते इन लोगों की जान गई। अगर समय रहते इनका इलाज कराया जाता, इनको हॉस्पिटल लाया जाता, फैक्ट्री संचालक ने ध्यान दिया होता, करतार यानी कि लापरवाही कई ज्यादा यहाँ पर बरती गई है और शायद अगर अलर्ट रहते तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।